दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इमाम हुसैन के कातिलों को चुन चुन के किसने मारा था। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। 10 मुहर्रम उल हराम 61 हिजरी को करबला में जिसका खून बहाकर यजीद पलीद ने हुकूमत हासिल की थी, वो हुकूमत भी ज्यादा दिन तक ना रही और 3 साल 7 महीने बाद ही 5 रबीउल अव्वल 64 हिजरी में 39 साल की उम्र में वो जहन्नम को रवाना हुआ। उसके बाद उसका बेटा मुआविया बिन यजीद तख्त पर बैठा, जो कि नेक शख्स था और बाप के बुरे कामों से नफरत करता था। जब वो तख्त पर बैठा तो बीमार था और सिर्फ 2-3 महीने ही खिलाफत कर सका और 21 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया। अब मिस्र और शाम के लोगों ने हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बैयत कर ली, मगर मरवान ने खुफिया साजिशों से मिस्र व शाम पर कब्जा कर लिया। जब वो मरने लगा तो अपने बेटे अब्दुल मलिक को गद्दी सौंप दी। अब्दुल मलिक बिन मरवान के बारे में अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि लोग बेटा पैदा करते हैं, मगर मरवान ने बाप पैदा किया है। ये पहले तो नेक आदमी था, मगर बाद में फासिको फाजिर हो गया। इसके जमाने खिलाफत में कूफा का मुख्तार सकफी, जिसके यहाँ हजरत मुस्लिम बिन अकील रुके थे, मुख्तार सकफी अवाम में एक आवाज उठाता है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि खूने हुसैन का बदला लिया जाए, तो क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? सब लोगों ने एक साथ मिलकर कहा, हाँ, हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं और इमाम हुसैन के कातिल से बदला लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और सारे लोग मुख्तार सकफी के झंडे के नीचे आ गए। फिर मुख्तार सकफी ने हजरत इमाम हुसैन के भाई हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रजी अल्लाह अन्हु के नाम एक फर्जी खत लिखा था और लोगों से कहा कि ये खत इमाम हुसैन के भाई हजरत मोहम्मद बिन हनफिया ने मुझे खत लिख दिया है कि इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लिया जाए। जब हजरत मोहम्मद बिन हनफिया को यह पता चला तो आपने कहा, मैंने वो खत नहीं लिखा था। फिर वो कहते हैं, अगर वो इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लेना चाहता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मुख्तार सकफी ने कहा, ठीक है, अब हम इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लेकर रहेंगे। मुख्तार सकफी ने तमाम लोगों को साथ लिया और कहा, सबसे पहले इमाम हुसैन के कातिलों को लेकर आओ। मुख्तार सकफी के पास सबसे पहले शिमर लाया जाता है और फिर मुख्तार सकफी ने कहा, शिमर बता, तेरा क्या हाल किया जाए? और कहा, तू ही तो है जिसने इमाम हुसैन के लिए तरह तरह की साजिशें रची थी। शिमर डर के मारे कांपने लगा और कहने लगा, छोड़ दो, मैं भी तो उसी जमात में था जिसमें तुम थे। मुख्तार सकफी ने कहा, मैं जमात में था, पर मैंने इमाम हुसैन के खिलाफ तलवार नहीं उठाई थी और ना मैं करबला में इमाम हुसैन के खिलाफ लड़ने गया था। जालिम, तू हुकूमत के लालच में मैदान करबला में तलवार चला रहा था और मालूम हुआ है कि इमाम हुसैन के सर को तन से तूने ही जुदा किया था, इसीलिए तेरी गर्दन जरूर काटी जाएगी। शिमर खौफ से कांपने लगा। मुख्तार सकफी ने जल्लादों से कहा, सबसे पहले इसकी दोनों आंखें फोड़ डालो और जबान काट डालो। इसके जिस्म का एक एक हिस्सा काटकर कुत्तों को डाला। इस तरह से शिमर को पहली बार सजा दी गई और ऐलान कर दिया गया कि कातिलाने हुसैन का अंजाम इससे भी बुरा होगा। फिर शिमर के बाद अब्दुल्लाह बिन उसैद जुहनी, मालिक बिन नुसैर बद्दी, हमल बिन मालिक महारबी, इन तीनों के हाथ पैर काटकर जिंदा छोड़ दिया गया। ये तीनों इसी तरह तड़पते बिलखते मर गए। हकीम बिन तुफैल ताई, वो खबीस है जिसने हजरत अब्बास अलमदार के कपड़े उतार लिए थे, तो इसको जिंदा ही नंगा करके तीरों से छलनी कर दिया गया। अम्र बिन सुबह ने शोहदाए करबला में से कई को जख्मी किया था, उसे नेजों से छेद छेद कर मारा गया। जैद इब्ने रकाद वो खबीस था जिसने अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम बिन अकील की पेशानी पर तीर मारा था, इसको तीरों से छलनी किया गया, मगर जान बाकी थी तो उसको जिंदा जलवाया गया। अब्दुल्लाह इब्ने जियाद वो हरामखोर खबीस था जिसने अहले बैत पर काफी जुल्म किए। शहादत करबला के ठीक 6 साल बाद 10 मुहर्रम 67 हिजरी को इस कुत्ते का सर काटकर वहीं रखा गया जहां इसने इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सरे मुबारक रखा था। उस जलील के सर पर एक सांप नमूदार हुआ जो उसके नथुनों से घुसकर मुंह से निकलता रहा और फिर गायब हो गया। 6000 कूफी यानी राफजी मुख्तार के हाथों मारे गए। कितने अंधे और कोरही हो गए। कुछ की आंखों में जलती हुई सलाई फेरी गई, कुछ को जिंदा जलाया गया और कुछ के मुंह सुअर की तरह हो गए और कुछ तो ऐसे थे कि पानी पीते मगर प्यास न बुझती और यूं ही तड़प तड़प कर मरे। तो दोस्तों, इस तरह मुख्तार सकफी ने कातिलाने इमाम हुसैन को मौत के घाट उतारा था। दोस्तों, हर दिन इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने करीबी दोस्तों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए